सुप्रभात विद्यार्थियों। हिंदी अध्ययन शाला में अपनी पठन सामग्री लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम पाठ 3 अपशगुन, जो संवादात्मक लेख पर आधारित पाठ है, इसे पढ़ेंगे, समझेंगे। इसके लेखक श्री विश्वंभर नाथ कौशिक जी हैं। पाठ का नाम अपशगुन है, तो यहाँ बिल्ली भी पंडित जी के साथ कुछ मजाक कर रही है। आइए पठन पाठ्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। पठन क्रम में बढ़ने से पहले आप लोगों ने जो कल या पिछली कक्षा में जो पाठांक पढ़ा था, उससे संबंधित कुछ प्रश्न। पंडित जी कैसे व्यक्ति थे? तो इसका उत्तर तो आपको मालूम ही होगा। लेखक के मोहल्ले में जो रहने वाले महाशय थे, वो किस प्रकार के व्यक्ति थे? वो पूर्ण रूपेण अंधविश्वासी व्यक्ति थे। आप लोगों को उत्तर मालूम होगा। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आपने कौन कौन से अपशगुनों के बारे में सुना है? आपने भी बहुत सारे अपशगुन सुने होंगे। क्या क्या अपशगुन होते हैं आप भी जानते होंगे। स्मरण करें, कौन कौन से अपशगुन होते हैं। अब मेरे द्वारा कुछ अपशगुन बताए जा रहे हैं, शायद उस दिशा में आपका ध्यान बढ़े। तो यहाँ पर पहला अपशगुन है बिल्ली के द्वारा रास्ता काटना। दूसरा अपशगुन है हम कहीं जा रहे हैं तो सामने से कोई खाली बाल्टी लेकर आ जाता है, तो अपशगुन माना जाता है। कहीं किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं और किसी व्यक्ति ने छींक दिया, तो इसे भी अपशगुन मानते हैं। हमारे पास पड़ोस में कुत्तों और बिल्लियों का रोना यदि सुनाई देता है, तो वह भी अपशगुन माना जाता है। इसी प्रकार और भी तमाम प्रकार के अपशगुन हैं जिन्हें हम लोग मानते हैं, और आप लोग उन अन्य अपशगुनों के विषय में जानते भी होंगे। अगला प्रश्न है, यदि आपकी यात्रा के दौरान किसी को छींक आ जाए तो आप क्या करेंगे? ये प्रश्न आपसे है। मान लीजिए आप किसी यात्रा में जा रहे हैं और घर से निकलते ही रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप में पहुंचते ही किसी ने छींक दिया, तो आप क्या करेंगे? यात्रा स्थगित करेंगे, या अपनी यात्रा पर जाएंगे, या अन्य कोई
निवारण यंत्र अपनाएंगे। तो यह व्यक्तिगत उत्तर है। आप लोग व्यक्तिगत सोचिए हमें क्या करना चाहिए। मान लीजिए हम किसी विशेष नौकरी का साक्षात्कार देने के लिए जा रहे हैं। अब ट्रेन में चढ़ने ही वाले हैं कि किसी ने छींक दिया, तो क्या करेंगे? उतर आएंगे या अपनी यात्रा में जाएंगे? बहुत सारे अपशकुन हमारे समाज में फैले हुए हैं और बहुत सारे अपशकुनों को हम भी मानते हैं। पढ़े लिखे होने के बाद भी वो अपशकुन की परंपरा, सगुन अपशकुन की परंपरा जो हमारे दिमाग में रच बस गई है, उसके अनुसार हम लोग भी उस पर बंधे हुए हैं। इस प्रश्न का उत्तर व्यक्तिगत है। यहाँ पर बहुत से लोगों की राय होगी, हम छींक नहीं मानते, हम अपनी यात्रा पर जाएंगे। बहुत से लोगों की राय होगी कि इस ट्रेन या इस बस को छोड़ दो, अगली ट्रेन या अगली बस से चलेंगे, इत्यादि। आपकी क्या राय है? इस पर आप लोग स्वयं विचार करें, क्या करना चाहिए। किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं और छींक दिया तो क्या रोकेंगे या उस विशेष कार्य के लिए जाएंगे? ये आपको सोचना है। व्यक्तिगत उत्तर है। आज हम लोग पृष्ठ संख्या 24 को पढ़ेंगे। तो आप लोग भी अपनी हिंदी पाठ्यपुस्तक का पृष्ठ संख्या 24 खोल लें और पाठांक को मेरे साथ पढ़ें। पिछले पाठांक पृष्ठ संख्या 23 में एक वाक्य था, बहुत बिगड़े। किस बात पर बहुत बिगड़े? द्वार पर आए ही थे कि घर की बिल्ली आगे से रास्ता काटकर निकल गई। अब क्या बहुत बिगड़े। वे बोले, इसलिए मैं मना करता हूं कि बिल्ली ना पालो। यह ऐसा जानवर है कि जब कहीं बाहर जाओ तो रास्ता काटेगी। ऐसा मनहूस जानवर पालना किस काम का? कहते हुए वह फिर से भीतर चले गए। पत्नी ने कहा, 100 बार राम नाम जप लो, बिल्ली के रास्ता काटने का प्रभाव जाता रहेगा। अभी पंडित जी घर से बाहर निकल रहे हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया। तो उन्हें बहुत गुस्सा आई, बहुत बिगड़े मतलब गुस्सा आई, और बोले, इसीलिए मना कर रहा था कि बिल्ली मत पालो, क्योंकि यह ऐसा मनहूस जानवर है कि कहीं भी आओ जाओ तो रास्ता काट देगी। पंडित जी की बात से सहमत होते हुए पत्नी ने बिल्ली के रास्ता काट जाने के प्रभाव को समाप्त करने के लिए उपाय बताया कि 100 बार राम नाम जप लीजिए, बिल्ली के रास्ता काटने का प्रभाव चला जाएगा। अब पंडित जी राम नाम जपने लगे। बाहर से तांगे वाला चिल्लाया, बाबूजी चलिए, तांगा कब तक खड़ा रहेगा? बाबूजी ने उत्तर दिया, आते हैं। परंतु इन शब्दों को कहने में
यह भूल गए कि राम नाम कितनी बार जपा था, अतएव फिर से जपना शुरू कर दिया। खैर, किसी तरह से गिनती समाप्त करके उठे और श्री गणेश जी सदा सहाय कहकर फिर से बाहर निकले। क्या हुआ? जब पत्नी ने बिल्ली के रास्ता काटने के दोष को समाप्त करने के लिए बताया कि 100 बार राम नाम जप लीजिए, तो पंडित जी राम नाम जपने के लिए बैठ गए। अब बाहर तांगे में इनका सामान लदा हुआ था, तांगा वाला भी बहुत देर से खड़ा था, तो वह भी बाहर से चिल्लाया, बाबूजी चलिए, तांगा कब तक खड़ा रहेगा? बात सही है, तांगे वाला, रिक्शे वाला कब तक इंतजार करेंगे? उन्हें ऐसा लगता है कि आप देर करेंगे तो उनका नुकसान होगा। बात सही भी है। तो इसी बात को ध्यान में रख के कि मैं यहाँ ज़्यादा देर तक खड़ा रहूँगा तो मेरा नुकसान होगा, तांगे वाला चिल्लाया, बाबूजी चलिए, कब तक तांगा खड़ा रहेगा? अब तांगे वाले की बात सुन करके बाबूजी ने भी उत्तर दिया, आते हैं। और जैसे ही उन्होंने कहा आते हैं, तो वो यह भूल गए कि राम नाम कितनी बार जप लिया था। अब और झल्लाहट उनके दिमाग में आई। खैर, अब जब गिनती ही भूल गए तो क्या करें? उन्होंने फिर से राम नाम जपना शुरू कर दिया। और जब जप उनका समाप्त हुआ तो जप समाप्त करके श्री गणेश जी सदा सहाय ऐसा बोलकर घर के बाहर निकले। इधर पंडित जी की यह दशा देखकर उनके मित्रों को दिल लगी सूझी। ज्यों ही उन्होंने दहलीज के बाहर पैर रखा, त्यों ही एक ने आग छी करके छींका। बस फिर क्या था? पंडित जी ने आग बबूला होकर कड़क कर पूछा, आज ही मोहल्ले भर को जुकाम होगा? आज ही सब मरेंगे? ये भी नहीं देखते कि एक आदमी परदेश जा रहा है, फिर भी उसके सामने खड़े होकर चीखते हो? अच्छा, अब नहीं जाएंगे, चाहे जो भी हो, तुम लोग आज जी भरकर छींक लो। क्या हुआ? अभी पंडित जी बिल्ली के रास्ता काटने का उपाय करके बाहर निकले, तो इधर पंडित जी की दशा को देखकर, पंडित जी की स्थिति को देख करके उनके मित्रों को मजाक सूझा। तो जैसे ही पंडित जी बाहर निकले, बाहर निकलने के लिए दहलीज के बाहर उन्होंने जैसे ही पैर रखा, दरवाजे के बाहर ज्यों ही पैर निकाला, त्यों ही उनके एक मित्र ने बहुत जोर से आग छी करके छींक दिया। अब वह आग छी शब्द सुनकर पंडित जी आग बबूला हो गए, यानी बहुत गुस्से में आ गए। अब चिल्लाना शुरू कर दिया, आज ही मोहल्ले भर को जुकाम होगा, आज ही सब मरेंगे। देखते भी, ये भी नहीं देखते हैं कि कोई परदेश जा रहा, फिर भी उसके सामने छींकते हो। अच्छा, अब नहीं जाएंगे, तुम लोग आज जी भरकर छींक लो। यानी उन अपशकुनों से इतनी झल्लाहट आई पंडित जी को कि उन्होंने पहले तो मोहल्ले के जो उनके मित्र थे उनको भला बुरा कहा, फिर उन्होंने तुरंत ही निर्णय कर लिया कि अब वो अपनी यात्रा में नहीं जाएंगे। इधर पंडित जी बोल रहे थे तो उधर पंडिताइन कह रही थी, अपने घर में बैठकर छींके, हमारे दरवाजे पर क्यों छींकते हैं?
पंडित जी फिर लौट आए, पत्नी से बोले अब क्या करें, क्या न जाएं, काम बहुत जरूरी है। अच्छा, शास्त्र में लिखा है कि 16 श्वास लेने से छींक का दोष समाप्त हो जाता। यह कहकर उन्होंने अपनी सांस गिननी शुरू कर दी। इधर द्वार पर 2 दिग्लगी बाज खड़े थे और उन्होंने एक कौतुक और रच डाला। क्या हुआ? इधर पंडित जी बोल रहे थे कि सबको आज ही जुकाम होगा, आज ही सब छींकेंगे और लो छींक लो, आज हम अपनी यात्रा में नहीं जाएंगे। ऐसे पंडित जी बोल रहे थे तो पंडिताइन भी बोलने लगी, अपने घर में बैठकर छींके, हमारे दरवाजे पर क्यों छींकते हैं। पंडित जी लौट आए और पत्नी से बोले क्या अब क्या करें, क्या न जाएं, काम बहुत जरूरी है। बोले अच्छा चलो, शास्त्र में लिखा है कि 16 श्वास लेने से छींक का दोष समाप्त हो जाता है। तो 16 श्वास लेने लगे। श्वास लेना मतलब सांसें लेना। तो इस प्रकार गहरी गहरी सांसें लेना, पंडित जी ने 16 श्वास लेना शुरू कर दिया। अब जब उन्होंने ये श्वास लेना शुरू कर दिया तो इधर जो उनके और 2 दिल्लगी बाज मित्र थे, उन्होंने एक और कौतुक रच डाला, यानी एक और उन्होंने तमाशा पंडित जी के लिए तैयार कर दिया। अब क्या तमाशा तैयार किया, ये अगले दिन की पाठ्य योजना में। आज के लिए इतना ही। अब हम लोगों ने जो पाठांक पढ़ा है, उस पाठांक से कुछ यहाँ पर प्रश्न हैं। उन प्रश्नों के उत्तर आपको स्मरण करना है, बोलना है। परंतु इससे पहले आपको अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक को बंद कर देना है। पाठ्य पुस्तक बंद कर दीजिए और प्रश्न पर ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न है, पंडित जी के अनुसार मनहूस जानवर कौन है? पंडित जी के अनुसार मनहूस जानवर कौन है? उत्तर सबको बहुत अच्छे से मालूम होगा। ठीक है, मिलान कर लीजिए। पंडित जी के अनुसार मनहूस जानवर बिल्ली ही है। क्यों? क्योंकि वह आते जाते रास्ता काटती रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न, बिल्ली के रास्ता काटने के दोष को समाप्त करने के लिए पत्नी ने क्या उपाय बताया? बिल्ली ने रास्ता काट दिया था तो पंडित जी झुंझला गए थे, उन्हें गुस्सा आ गई थी। तो अभी उनकी पत्नी ने फिर बिल्ली के रास्ता काटने का कुछ उपाय बताया था। तो वह क्या उपाय था, आप लोग स्मरण करें। ओके, आप लोगों ने स्मरण कर लिया होगा तो मिलान करें। बिल्ली के रास्ता काटने के दोष को समाप्त करने के लिए पत्नी ने उपाय बताया था कि 100 बार राम नाम जप लीजिए। 100 बार राम नाम जप लीजिए तो बिल्ली के रास्ता काटने का दोष समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छींक दोष समाप्त करने के लिए पंडित जी के अनुसार शास्त्र में क्या लिखा है? जैसे कोई बाहर जा रहे हैं और किसी ने छींक दिया, तो पंडित जी के अनुसार शास्त्र में ऐसा क्या विधान है जिसको करने से छींक का दोष समाप्त हो जाता है?
ये आपको उत्तर के रूप में स्मरण करना है। अभी पाठांक पढ़ते समय इसका स्पष्ट वर्णन किया गया था, स्मरण कर लिया होगा आप लोगों ने। मिलान करें। छींक दोष को समाप्त करने के लिए पंडित जी के अनुसार शास्त्र में 16 श्वास लेने का विधान है कि 16 श्वास ले लेने से छींक का दोष समाप्त हो जाता। तो इस प्रकार से ये प्रश्न थे जहाँ पंडित जी शकुन अपशकुन के विषय में शास्त्र सम्मत उपाय बताते हैं। ठीक है, अभी गृह कार्य की बारी है। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 30 से प्रश्न संख्या 6 और 7 को हिंदी नोटबुक 1 में लिखेंगे। प्रश्न संख्या 6 में भाषाबोध शीर्षक के अंतर्गत प्रश्न संख्या 6 है, जिसमें शब्दों को वाक्य प्रयोग करना है, शब्दों का वाक्य प्रयोग करना है। और 7वें में मुहावरे दिए हुए हैं, इनका अर्थ वाक्य प्रयोग करना है। इस प्रकार वाक्य प्रयोग करना है कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो प्रश्न संख्या 6 और प्रश्न संख्या 7 को हिंदी नोटबुक में ही करेंगे। प्रश्न संख्या 11 ये पाठ्य पुस्तक में ही लिखने के लिए स्थान दिया गया है, तो इसे प्रश्न को पढ़ेंगे और पढ़ करके उचित उत्तर का चयन करके प्रश्न संख्या 11 को हिंदी पाठ्य पुस्तक में ही लिखना है। इसके साथ आज का अध्ययन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।